हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो सीएसएस की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। सीएसएस कोड से रिलेटेड आज हमारा 9 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले। फ्लोट प्रॉपर्टी का हम अपने सीएसएस में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर अपने HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे डाल देता हूँ और उसमें हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और अपने बॉडी टैग में हम यहाँ पर कुछ इमेजेस को ऐड करेंगे जिसमें हम यहाँ पर उन पर अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कराएंगे। तो हम यहाँ पर पहले इमेज टैग ले लेते हैं और इस इमेज टैग में हम यहाँ पर इमेज ऐड कराने के लिए एसआर से एट्रीब्यूट लेंगे और इस एसआर से एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर अपने इमेज की पाथ दे देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते डबल डॉट स्लैश और इमेजेस। हमने यहाँ पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया है जिसमें हमने यहाँ पर कुछ इमेजेस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। उन इमेजेस को हम यहाँ पर शो कराने वाले। ये हमारी पहली इमेज होगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी इमेज ले लेते हैं। ये हमारी 3 इमेजेस यहाँ पे ऐड हो गई। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि हमारी इमेजेस यहाँ पे कैसे शो होती है। हमें अपनी फाइल को रन कराने के लिए यहाँ से अपनी फाइल को उठाना होगा और उसे अपने ब्राउज़र में इसे ला के यहाँ पे छोड़ देंगे जिससे कि हमारी फाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो तीनों इमेजेस है वो यहाँ पर, और हमारी दो जो इमेजेस है वो यहाँ पर एक ही लाइन में आ रही है। ये पहली और ये दूसरी इमेज यहाँ पर एक ही लाइन में आ रही है क्योंकि हमारा जो इमेज टैग है वो यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन एलिमेंट के बारे में हमने यहाँ पर अपने HTML की सीरीज में स्टडी किया था। उसमें जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे इनलाइन इमेज एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमारा ये जो इनलाइन एलिमेंट है इमेज टैग, वो यहाँ पर अपने टैग को जितनी विड्थ चाहिए होती है पेज की उतनी ही विड्थ को ऑकर करता है और बाकी की जो विड्थ है वो यहाँ पर दूसरा इमेज ले लेता है। और हमारा इमेज टैग यहाँ पर स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होता है, वो यहाँ पर जहाँ उसको स्पेस मिलती है वहाँ से वो स्टार्ट होता है। और ऐसे हमारा ये जो दूसरा इमेज टैग है, दूसरी इमेज है, वो यहाँ पर शो हो रही है। और अगर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट में यहाँ पर अगर इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इमेज टैग का यूज़ नहीं कराते। उसमें हम यहाँ पर अपने डिवीजन टैग का ही यूज़ कराते। वेबसाइट बनाने के लिए हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन टैग का ही यूज़ कराते। और हमारा जो डिवीजन टैग है वो यहाँ पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो यहाँ पर अपने वेब पेज की पूरी विड्थ यहाँ पर ऑक्यूपाई करता है। अगर हम यहाँ पर डिवीजन टैग को अप्लाई करा के देखें तो हमारी इमेज हमें यहाँ पर कुछ ऐसे शो होगी। हमारा ये जो डिवीजन टैग है वो यहाँ पर पूरी की पूरी विड्थ अपने वेब पेज की ले लेता है और उसने हमारी जो ये जो इमेज है उसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर भेज दिया है। अब अगर हम यहाँ पर इसे बॉर्डर अप्लाई करा के देखें, हम यहाँ पर इसे पहले क्लास लगा देते हैं फर्स्ट और उसे हम यहाँ पर CSS अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट और स्टाइल एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर उसे टारगेट कराते हैं फर्स्ट और उसमें हम यहाँ पर उसे बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब इस फाइल को सेव कराएंगे और उसे यहाँ पर रिफ्रेश करा के देखें। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ये जो इमेज है वो यहाँ पर पूरी की पूरी विड्थ ले रही है हमारे एक लाइन की। अगर हम यहाँ पर अगर फ्लोट प्रॉपर्टी का अप्लाई कराएंगे तो हमारा ये जो सेकंड इमेज है वो यहाँ पर ऊपर आ सकती है। उसके लिए हम यहाँ पर पहले उसे विड्थ अप्लाई कराते और विड्थ अप्लाई करा के देखते हैं कि हमारे ये जो
इमेज है सेकंड इमेज वो यहाँ पर ऊपर आती है या नहीं। विड्थ हम यहाँ पर 50% अप्लाई करेंगे और इस फाइल को सेव कर उसे यहाँ पर रिफ्रेश करके देखिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 50% विड्थ तो अप्लाई कर दी, लेकिन हमारा ये जो डिवीजन टैग है वो यहाँ पर अभी भी इस इमेज को ऊपर नहीं आने दे रहा है। अगर हमें यहाँ पर उस इमेज को ऊपर लाना है तो हमें यहाँ पर एक फ्लोट प्रॉपर्टी लगानी होगी। फ्लोट प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर अगर यूज़ करेंगे तो हमारी ये जो सेकंड इमेज है वो यहाँ पर एक ही लाइन में फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज आ जाएगी। अब इस फाइल को सेव करके देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो सेकंड इमेज है वो और फर्स्ट इमेज यहाँ पर एक ही लाइन में आ रही है। ऐसे आप यहाँ पर अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करा सकते हैं और फ्लोट प्रॉपर्टी में यहाँ पर दो वैल्यूज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक होती है फ्लोट राइट और एक जो होती है फ्लोट लेफ्ट। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर अपनी फर्स्ट इमेज के बाद अगर यहाँ पर कोई पैसेज ऐड कराना चाहते तो मैं यहाँ पर एक पैसेज ले लेता हूँ, पैराग्राफ। हम यहाँ पर उसमें डमी टेक्स्ट डाल देंगे। हम यहाँ पर लॉरेन 350 डाल देते हैं और इस फाइल को सेव करा कर उसे यहाँ पे रिफ्रेश करा के देखते हैं। अब इस फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश कराते हैं तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर अपनी इमेज के बाद फर्स्ट इमेज के बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पर लेना चाहते हैं इस इमेज की जगह और इमेज को यहाँ पर अगर राइट साइड में भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी फ्लोट प्रॉपर्टी को यहाँ पर चेंज करा सकते हैं और उसे यहाँ पर हम डाल देते हैं राइट। अब इस फाइल को सेव कराकर इसे रिफ्रेश करा के देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे आ गई है। ऐसे आप यहाँ पर अपनी प्लॉट प्रॉपर्टी का अपने वेब पेज में यूज करा सकते हैं।